आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर। और आज का जो हमारा वीडियो है ये होने वाला है स्टेरॉइड क्रीम के ऊपर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी बिना सोचे समझे स्टेरॉइड क्रीम को यूज़ जरूर किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो लोकल डॉक्टर वगैरह होते हैं आपके स्किन का कंसर्न देखते हुए उन्होंने आपको झट से प्रिस्क्राइब कर दी होगी आपकी जो स्टेरॉइड क्रीम है वो। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से ही मेडिकल स्टोर पर जाकर स्टेरॉइड क्रीम को बाय करके ले आते हैं और अपने फेस पर यूज़ करते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में काफ़ी अच्छी चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी स्किन पर, काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है, एकदम ग्लोइंग हो जाती है। लेकिन स्टेरॉइड क्रीम छोड़ने के बाद या फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पे जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है आपकी स्किन। आज के इस वीडियो में मैं स्टेरॉइड क्रीम से बेस्ड सारी चीज़ें आप लोग के संग शेयर करूँगी और अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। रियल एक्सपीरियंस मेरा इसलिए क्योंकि देखो मैंने स्टेरॉइड क्रीम यूज़ नहीं करी है, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करी जिससे उसकी स्किन मतलब पूरी तरह से खराब हो गई उसकी स्किन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा और उसे उससे रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा। पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी और हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, कुछ मदद हो जाए। या फिर अगर आप ऐसी कोई क्रीम यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको यूज़ करनी है या नहीं करनी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते अपने वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं मेरी उस पड़ोस की लड़की से जिसने स्टेरॉइड क्रीम को यूज़ करा था। अचानक से हुआ क्या था कि जो मेरी पड़ोस में वो लड़की रहती थी उसकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा रेडनेस थी और इचिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। उसके छोटे-छोटे जैसे एक्ने टाइप उसके पिंपल्स भी थे उसके फेस पर, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उस टाइम पर मेरे फेस पर भी काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स थे। और उस टाइम पे मतलब वो एक उम्र ऐसी होती है कि मतलब पिंपल होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, लेकिन उसके फेस पे पिंपल के साथ-साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा रेड स्किन हो जाती थी उसकी। तो उसका कुछ इस टाइप से इश्यू चल रहा था। तो एक बार वो किसी लोकल डॉक्टर के पास गई, उसने उसको जो है स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम प्रिस्क्राइब कर दी। वो घर पर आई, उसने पहले मुझे बताया नहीं था कि वो क्या यूज़ कर रही है, ठीक है? और उसने उस क्रीम को लगाना शुरू करा तो 1 से 2 हफ्ते के बाद जो उसकी स्किन है ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि भई ऐसा तूने क्या यूज़ करा जो तेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई? क्योंकि मुझे भी उस टाइम पर पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, डार्क स्पॉट वगैरह थे और उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि स्किन केयर वगैरह कुछ भी इतना मतलब नॉलेज नहीं थी। तो उसने मुझे उस टाइम पर नहीं बताया था कि उसने क्या क्रीम यूज़ करी, क्योंकि कोई भी किसी का भला होता हुआ नहीं देख सकता, तो ऑब्वियसली सी बात है उसने भी सेम वही चीज़ें करी। उसके लिए मैं उसे आज भी थैंक यू बोलती हूँ, चाहे उसने किसी भी पर्पज़ से मुझे वो चीज़ नहीं बताई हो। अच्छा हुआ कि नहीं बताई, वरना मैं भी उसी लाइन में चलते हुए उस क्रीम को यूज़ कर ही लेती। क्योंकि उसका फेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था और स्किन एकदम ऐसे ना चमक मार रही थी उसकी स्किन। तो मैंने उससे पूछा कि भई तू क्या यूज़ करती है? उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद क्या हुआ, जब उसने उस क्रीम को लगाना छोड़ा, उसकी प्रॉब्लम क्या थी सॉर्ट आउट हो गई थी। उसके जितने भी जो रेडनेस थी, काफ़ी सारे पिंपल्स वगैरह थे, मार्क्स वगैरह थे, वो काफ़ी हद तक आराम से रिड्यूस हो गए थे, स्किन काफ़ी अच्छी हो गई थी उसकी। उसको लगा कि अब ये क्रीम उसे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जब उसने वो क्रीम छोड़ी ना, तो उसकी जो स्किन पे प्रॉब्लम थी ना, वो पहले से भी कहीं गुना ज़्यादा हो गई थी। उसकी जो रेडनेस थी पूरे फेस पर हो गई थी, पहले उसके सिर्फ़ दोनों गालों पर थी, ठीक है? लेकिन जब उसने वो क्रीम को छोड़ा ना, उसके पूरे फेस पर रेडनेस थी, काफ़ी काले-काले और सफ़ेद रंग के मतलब सफ़ेद से ऐसे धब्बे-धब्बे से हो गए थे उसकी स्किन पर। अब जब वो मुझे कभी थोड़े टाइम बाद मिली, तब मैंने उससे पूछा, "भई तेरी स्किन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ये अचानक से तुझे क्या हो गया?" तब उसने मुझे बताया कि भई मैंने ये क्रीम यूज़ करी थी और इस तरह से मुझे इस क्रीम को छोड़ने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई है। और जब उसने बीच में गैप देके उस क्रीम को यूज़ करा, तो उसकी स्किन की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक वो फिर से सॉर्ट आउट हो, मुझे उस क्रीम को दिखाया, तब मैंने उस क्रीम को देखा, तो उस क्रीम का नाम था मोमेटाज़ोन करके क्रीम आती है। उसमें 1% के आस-पास कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं। अब तो मुझे शायद याद भी नहीं है, तो मुझे उसका नाम याद है, मोमेटाज़ोम करके क्रीम थी, वो उसने यूज़ करी थी उस टाइम पर। जब मैंने वो क्रीम दिखाई, मैंने उस क्रीम को देखा, मैंने यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सारा सर्च करा, गूगल पे सर्च करा, तब मुझे समझ आया कि जो ये क्रीम है, ये स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है और इसको यूज़ करने के बाद स्किन की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती ही है। सजेस्ट करा कि बहन तू इसे लगाना कम कर, क्योंकि जब तक तू इसे लगाती रहेगी तो तेरी स्किन की प्रॉब्लम ठीक तो होगी, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाके काफ़ी ज़्यादा स्किन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगेगी। मैंने उसको बोला कि किसी एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से कंसल्ट करो, उसके बाद वही तुम्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकेगा। क्योंकि स्किन डॉक्टर के पास गई, तब उन स्किन डॉक्टर ने उसको अच्छे से देखा, अच्छे से कंसल्ट करा, उसके बाद उसे सारे प्रिकॉशंस बताए, हर एक चीज़ उसके साथ फॉलो करी कि आपको कौन-सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है। उसके बाद जब उसने मुझे आके बताया, तब हमें समझ आया कि भई ये क्रीम्स ऐसे होते हैं और इस तरह से काम करती हैं। तो बताने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा है, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टेरॉइड को यूज़ करा है। देखो स्टेरॉइड काफ़ी हद तक बहुत बेकार चीज़ है, अगर आपने इसे यूज़ करा है और इसे यूज़ करने का सोच रहे हो या फिर यूज़ करके आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे किस तरह से
छोड़ना है, तो यही सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊँगी कि अगर आपने स्टेरॉइड यूज़ करा है तो आपको किस तरह से उसे छोड़ना है। क्योंकि जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं ना, उसे एकदम से अगर आप छोड़ोगे ना, तो वो एकदम से आपकी स्किन पे काफ़ी सारे रिएक्ट करने लगेगा एकदम से। तो आपको उसे एकदम से नहीं छोड़ना, और स्टेरॉइड ही नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, अगर आप मान लो उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, आपको हो गए 6 से 7 महीने या साल भर भी हो गया, तो आपको उस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी स्किन उसकी हैबिचुअल हो गई है, आपकी स्किन को उसकी आदत हो गई है। तो आपको उसकी आदत को धीरे-धीरे करके कम ही करना पड़ेगा। बात करते हैं कि स्टेरॉइड कितने टाइप के होते हैं। जो स्टेरॉइड है ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बहुत ज़्यादा माइल्ड स्टेरॉइड, उसके बाद आता है थोड़ा मॉडरेट, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला, उसके बाद आता है हमारा पोटेंट स्टेरॉइड, और उससे 4th नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा वेरी पोटेंट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंट पे होता है। अगर आपने माइल्ड वाला यूज़ करा है तो आपकी जो रिकवरी है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है। अगर आप मतलब उसे छोड़ोगे तो जो आपकी स्किन पे कोई भी डैमेज हुआ होगा या कोई भी दिक्कत हुई होगी, तो उसकी रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हाई पोटेंट पे स्टेरॉइड को यूज़ करा है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, आपको उसको जाने में काफ़ी ज़्यादा साल भी लग जाते हैं। आप लॉन्ग टाइम तक क्या करते हो, उसे छोड़ते हो, आपको वापस से वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर आप वही क्रीम उठा के दोबारा यूज़ कर लेते हो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आपको लगता है कि स्टेरॉइड क्रीम को अब छोड़ना ही नहीं है, इसी से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहना है। तो ज़्यादातर केसों में यही होता है कि लोग स्टेरॉइड को इसलिए भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये स्टेरॉइड क्रीम काम कैसे करती है? देखो, हमारी स्किन में अगर किसी भी तरह का रेडनेस है, इचिंग है, ठीक है, सूजन आ रही है, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेरॉइड क्रीम को यूज़ करते हैं ना, ये इस तरह की जो सूजन है, रेडनेस है, जो जिस केमिकल्स की वजह से बनती है ना, उस केमिकल्स को बनने से काफ़ी हद तक रोक देती है, जिससे क्या होता है, हमें इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हमें पता क्या है कि लॉन्ग टर्म तक इस स्टेरॉइड को यूज़ करने से जो हमारी स्किन की खुद की इम्यूनिटी होती है, खुद को रिपेयर करने की जो इम्यूनिटी होती है या क्षमता होती है, वो धीरे करके ख़त्म हो जाती है, और इसी वजह से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है, और इसमें अपने आप को हील करने की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि हमने स्टेरॉइड को लगा के अपनी स्किन को पूरी तरह से ख़राब कर लिया होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की देखो, इसके साइड इफ़ेक्ट आप सभी को पता है, अगर आप ऐसी स्टेरॉइड कोई क्रीम यूज़ करते हो, तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको यही देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड फ़ील होगी, ठीक है? आपको रेडनेस काफ़ी ज़्यादा होगी, आपको सनबर्न होने लगेगा, आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, होने लगेगी। अगर आप कहीं गैस पे या फ्लेम पे खड़े होके काम करोगे, तो आपका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होगी। अगर आप सन में डायरेक्ट निकलते हो तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाएगा, और रेड होने के साथ-साथ उसमें इचिंग भी होगी। आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर जो है उसकी ग्रोथ होने लगेगी। साथ-साथ आपकी स्किन पर जो नसें दिखने लग जाती है ना, स्किन में बहुत सारे लोगों की मैंने देखी भी है, मतलब ऐसे नसें भी दिखने लग जाती हैं, और पिगमेंटेशन भी, अगर आप इसे छोड़ दो तो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट काफ़ी हद तक आपके जो फेस पे काफ़ी हद तक वापस आने लग जाता है। क्योंकि जो आपकी रेडनेस हुई होती है ना स्टेरॉइड को छोड़ने के बाद, वही रेडनेस आपकी बाद में पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होने लग जाती है। ऐसा काफ़ी सारे केसेज़ में देखा गया है कि अगर आप इसे छोड़ते हो, तो जो आपका जो रेड फेस होता है ना, वो धीरे-धीरे करके आगे चल के ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, और वही ब्लैकनेस आपकी पिगमेंटेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, कि आपको स्टेरॉइड छोड़ने के लिए सबसे सेफ प्लान कैसे यूज़ करना है। सबसे सेफ तरीका यही है कि सबसे पहले स्टेरॉइड छोड़ना है, तो अपने आप को अंदर से मोटिवेट करना है। ऐसा क्यों? अगर आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट नहीं करोगे, तो आप स्टेरॉइड को कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, होता क्या है, जब हम स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं ना, तो यूज़ करते काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, हमें हमारा फेस काफ़ी क्लियर दिखता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लगता है। लेकिन जब हम इसे छोड़ते हैं, तो हमारा फेस उतनी ही तेज़ी से हमें काफ़ी ज़्यादा डल, डैमेज भी दिखता है। हमारा फेस जो है अनइवन भी दिखता है हमें। तो हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना है, मोटिवेट रहना है, कि अगर आप इसे छोड़ोगे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम पे, मतलब किसी भी वजह से आपने इसे यूज़ करा हो, चाहे पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, डार्क स्पॉट के लिए, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगी ही आएगी। आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। ऐसा पर ये आप इसे जब छोड़ोगे, तो आपको कभी भी अपने आप को ऐसा लो फ़ील नहीं कराना है कि मेरा फेस इतना ख़राब दिख रहा है, ये तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया। क्योंकि स्टेरॉइड जब आप छोड़ोगे, तो आपके साथ ऐसा होगा, आपका फेस काफ़ी बहुत ज़्यादा हद तक ब्लैक भी हो सकता है, अनइवन हो सकता है, ठीक है? ड्राई, मतलब ऐसे पैचेज़ भी बन सकते हैं स्किन पर, आपकी नसें भी दिख सकती हैं, क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है स्टेरॉइड को यूज़ करने के बाद। तो आपको इधर-उधर की बातों पे, किसी पे ध्यान नहीं देना है। बस अगर आपने कंटिन्यू 15 से 20 दिन स्टेरॉइड को लगाना छोड़ दिया, और उस दौर से अगर आप गुज़र गए, तो सीरियसली आपकी स्किन रिपेयर की तरफ जा सकती है। क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अपने जो है अगले प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपको कभी भी स्टेरॉइड क्रीम को, ऐसा नहीं है कि अब आपने लगाया और अब आपको पता चला, यार ये तो स्टेरॉइड है, अब इसे कैसे छोड़ूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वगैरह-वगैरह।
तो आपको डायरेक्टली उसे नहीं छोड़ना है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है, ठीक है? आपको क्या करना है, आप जब इसे कंटिन्यू यूज़ कर रहे थे, मान लो आप इसे साल भर से यूज़ कर रहे हो या 6 महीने से यूज़ कर रहे हो, अब आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या क्वांटिटी है उसे कम करना है। आपको क्या करना है, आपको इसे हफ्ते में स्टार्टिंग में सिर्फ 3 दिन लगाना है, गैप दे देकर, लगातार 3 दिन नहीं, गैप देकर 3 दिन यूज़ करना है। उसके बाद आपको इसे 2 दिन यूज़ करना है हफ्ते में, और उसके बाद आपको पूरे हफ्ते में 1 दिन यूज़ करना है। ऐसे करके आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे कम करते जाओगे। इसके साथ ही आपको कुछ और चीज़ ऐड ऑन करनी है, आपको इसका रिप्लेसमेंट करना है एक अच्छे और मतलब जो बैरियर वाले मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, जिनके अंदर बैरियर को रिपेयर करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मॉइस्चराइज़र ऐड करने हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि आप इसको छोड़ने के बाद किसी भी एक्टिव पे मत जाना कि आप विटामिन सी यूज़ कर लो, नियासिनामाइड यूज़ कर लो। ऐसा कोई भी एक्टिव यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्किन इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सुपर सेंसिटिव हो चुकी है। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी है, स्किन पर काफ़ी ज़्यादा जो बैरियर है वो ख़राब हो चुका है। तो आपको किसी भी एक्टिव पर जाना ही नहीं है अगले 6 महीनों तक। आपको 6 महीने सिर्फ़ रिपेयरिंग मोड पर रहना है, आपको अपनी स्किन को रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, मोटिवेट होना है। सेकंड नंबर पर आपको अपने अंदर से बिल्कुल भी लूज़ फ़ील नहीं करना है कि मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर ये करना है कि फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है, आपको इसे धीरे-धीरे करके छोड़ना है, यानी कि हफ़्ते में 3 दिन हो गए, उसके बाद हफ़्ते में 2 दिन, फिर हफ़्ते में 1 दिन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका रिप्लेसमेंट करना है। इसका रिप्लेसमेंट आपको किसी और अदर एक्टिव इंग्रीडिएंट से नहीं करना है कि आपने कोजिक एसिड लगा लिया, नियासिनामाइड लगा लिया, इनसे नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो इसका रिप्लेसमेंट करना है, एक अच्छे थिक मॉइस्चराइज़र के साथ करना है। आप यहाँ पर सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, वरना आप सिंपल वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको ये आपके पास ये 3 ऑप्शन है, वरना आप चाहो तो जो एवियन का विटामिन ई का जो वो आता है ना, क्रीम आती है, आप उससे भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। आपको मतलब कहने का मतलब ये कि जो नेचुरल चीज़ें हो ना, नेचुरल तरीके से आपको जो रिपेयर की तरफ जाना है, किसी भी एक्टिव इंग्रीडिएंट को यूज़ नहीं करना है। जो अगली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका फेस वॉश। आपको बहुत ज़्यादा फेस वॉश नहीं करना है, आपको सोप यूज़ नहीं करना है, कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं करना है, कोई भी फ्रेगनेंस वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है, अल्कोहल बेस वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है। आप या तो सिंपल पानी के साथ अपना फेस वॉश करोगे, या फिर आपको यूज़ करना है सेटाफिल का जो आता है ना फेस वॉश आता है, आप उसके साथ अपना फेस वॉश करोगे। ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करोगे जिसमें फ़ोम बनता हो, ठीक है? जिसमें फ़ोम बने वो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको एक जेंटल फेस वॉश लेना है, या तो आप सिंपल का भी ले सकते हो, सिंपल का जो फेस वॉश आता है, या फिर आप सेटाफिल का फेस वॉश ले सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपको सन एक्सपोज़ से बचना है। जितना हो सके धूप में जाने से बचो, लेकिन अगर आपका काम है कि आपको धूप में जाना ही है, तो आपको हमेशा सन प्रोटेक्शन करना ही है। अब सन प्रोटेक्शन में आप ये मत करना कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी सनस्क्रीन ढूँढ लो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंग्रीडिएंट हो। आपको ज़्यादा वाले इंग्रीडिएंट जिसके अंदर हो, ऐसी कोई सनस्क्रीन चूज़ नहीं करनी है। आपको हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन यूज़ करनी है, और जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड हो वो सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। वरना अगर आपको सनस्क्रीन ऐसा लगता है आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है स्किन में, तो आप इसकी जगह, सनस्क्रीन की जगह, आप कैलामाइन लोशन भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी सारी सनस्क्रीन वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? घर से बाहर निकलो तो अपने फेस को पूरी तरह से किसी कपड़े से अच्छे से कवर करके निकलो, और हो सके तो आप यहाँ पर अम्ब्रेला का भी यूज़ कर सकते हो। आपने काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज में स्टेरॉइड को यूज़ नहीं करा है, तो आपकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन स्टेप को फ़ॉलो करते हो, तो भी आपकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो सकती है। रिकवरी होने के बाद आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा रिपेयर की तरफ चली गई है, अच्छी खासी ठीक हो गई है, लेकिन केयरिंग के बाद आपको अपनी स्किन में और भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, जैसे पिगमेंटेशन का बनना, ठीक है? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि स्टेरॉइड क्रीम छोड़ने के बाद पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बनता है स्किन पर। पिगमेंटेशन हो सकता है, आपको जो आपकी स्किन है काफ़ी ज़्यादा अनइवन लग सकती है, या फिर आपको अपने स्किन में जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा लग सकते हैं कि हाँ, हेयर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और जो आपकी जो स्किन में नसें दिखती हैं वो भी ऐसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पहले आप अपनी स्किन को रिपेयर करेंगे, एंड देन उसके बाद जो पिगमेंटेशन है और भी सारे जो इश्यू हैं उनके ऊपर आप बाद में ध्यान दोगे, ठीक है? क्योंकि माइल्ड परसेंट में जो स्टेरॉइड को यूज़ करा हुआ होगा ना, तो आपको बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर अपने ही लेवल पर उसे बहुत अच्छे से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी होगी, तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर आपको ओरल टैबलेट्स भी देते हैं खाने के लिए, और बहुत सारे केसों में तो ऐसा होता है कि कुछ हफ्तों के लिए उन्हें स्टेरॉइड भी दी जाती है वापस से लगाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो मोटिवेट नहीं होते इतना, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं अपनी स्किन को लेकर। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन स्टेप को फॉलो करो। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड यूज़ नहीं करा है, तो आप इन स्टेप को फॉलो करके भी अपनी स्किन को रिपेयर की तरफ लेके जा सकते हो। और आपने किस तरह से एक स्टेरॉइड क्रीम ने एक लड़की के
पूरे ही फेस को पूरी तरह से बदल के रख दिया। एक ₹200 की स्टेरॉइड क्रीम जो मार्केट में मतलब यूँ ही मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे ना ऐसे ही मिल जाएँगी। लेकिन उस ₹200 की क्रीम की कीमत आपको बहुत अपने पूरा फेस खराब करके चुकानी पड़ती है। आपको इसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, आप कभी भी ऐसे स्टेरॉइड क्रीम की तरफ मत जाओ, हमेशा सेफ और नेचुरल चीज़ों को ढूँढो। काफ़ी ज़्यादा सर्च करो, हर एक चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलता। हर एक अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं न कहीं होता है। बस ज़रूरत होती है तो उसे मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ ढूँढने की। तो गाइज़ ये था मेरा ऑल ओवर आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें ताकि मैं आने वाले वक़्त में आप लोगों के लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहूँ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।